अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे एड मैथ्स का और एक्सरसाइज नंबर 9.1। इससे पहले एक ब्रीफ लेक्चर जो है वो अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब पर। मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था, तो उसको आप ज़रा सही से देखें और समझें। उसके बाद फिर ये आज की क्लास आप लेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यूस एक सीरीज़ कॉन्सेप्ट्स की नज़र आएगी और समझेंगे आप बात ना सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1। देखिए 9.1 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज़ नॉट अ फंक्शन, स्टेट यूर रीज़न। तो इसमें बताना है कि भाई कौन से फंक्शन नहीं है और उनकी फिर आपको रीज़न भी बतानी है कि रीज़न क्या है। देखिए फर्स्ट ये पार्ट है इसका। तो इसमें कहा जा रहा है ये हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड पे एक सेट है और एक राइट हैंड साइड पर एक इसकी एक ये मैपिंग भी गिवन है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन कब होता है कि जब सेट ए, जैसे हमने कहा कि दिस इज सेट ए और ये सेट बी है। तो सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए और इसकी एसोसिएशन सिंगल एसोसिएशन होनी चाहिए इसकी ना। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 की एसोसिएशन 1 के साथ, 5 की 2 के साथ, 8 की 9 के साथ। तो सिंगल एसोसिएशन है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। सिमिलर इसी तरह से आप देखेंगे इसमें 2 जो है डबल एसोसिएट है, -3 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, ठीक है। जबकि एसोसिएशन जो है वो यूनिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, थर्ड पे आ जाइए सी पर, पार्ट सी। इस पे भी देख सकते हैं आप कि सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है और इसकी एसोसिएशन सिंगल एसोसिएशन है। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लें आप। इसमें भी सारे एलिमेंट सेट ए के एसोसिएट हैं और एसोसिएशन क्या है, सिंगल एसोसिएशन है, सिंगल कनेक्शन है। तो ये भी फंक्शन होगा। बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सेट बी का देख लेते हैं कि भाई सेट, जैसे यहाँ पर सेट बी का 7 जो एलिमेंट है वो 2 के साथ एसोसिएट है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो सेट ए है इसको देखना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास तमाम एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए और एसोसिएशन मस्ट बी सिंगल। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें ये ग्राफ गिवन है, हमें 3 ग्राफ है और हमें कहा गया डिटरमिन वेदर द रिलेशंस इज़ अ फंक्शन, स्टेट योर रीज़न। तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया भी था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर, जैसे ये हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो ये लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमेशा फंक्शन होता है। आपने चेक किस तरह करना है, आपको मैंने 2 टेस्ट बताए थे। एक टेस्ट तो फंक्शन को चेक करने का टेस्ट था जो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन ड्रा करें आप इस पे, यहाँ पर ग्राफ पे किसी भी जगह पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें। ऐसे इस ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें, ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा की। और इस ग्राफ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें, कहीं भी कर दें, लेकिन इस बात का याद रखिएगा कि जैसे ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो इस पे आपने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पर नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ फंक्शन का ग्राफ जो है ये कंप्लीट ये, तो यहाँ कीजिएगा। तो वर्टिकल लाइन जब भी किसी भी ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट करती है तो वो फंक्शन का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर भी एक जगह पे कट कर रही है तो ये भी फंक्शन होगा। यहाँ पर भी एक जगह पे कट कर रही है तो ये फंक्शन का ग्राफ है। और यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रही है तो ये फंक्शन नहीं बल्कि क्या होगी, रिलेशन होगी ये, ठीक है, ये रिलेशन होगी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि कट जहाँ कर रहा है वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप एक हॉरिजॉन्टल ड्रा करें और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा ये। तो देखें, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स की सिंगल वैल्यू ऑफ वाई है। ऐसे इस पे देखें आप, यहाँ पर कट कर रहा है तो ये, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्स के 2
एक्स का एक एलिमेंट है और वाई के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। देखिए ये और ये, ठीक है। तो ये y1 कह दें आप, इसको इसको y2 कह दें, ठीक है। तो x का एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको रीज़न भी दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें फंक्शन गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2 और डोमेन गिवन है, डोमेन का एक सेट गिवन है, हमें रेंज फाइंड आउट, सॉरी इमेज फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू लिखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+2, ये फंक्शन की वैल्यू, इसमें हमने इनपुट करनी है। ये बेसिकली जो डोमेन होता है ये इनपुट वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ ऑफ एक्स। इनपुट वैल्यू करें, इसमें -1 इनपुट करें तो -1 करेंगे तो ये 4 टाइम -1+2 इज इक्वस टू -4+2 -2, तो ये एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरह से आप इसमें इनपुट करें 3 जब इनपुट करेंगे तो 4 3 12 +2 14। Similarly, we have to input 5, तो 5 4 20 22 आ गया आंसर। तो ये हमारे पास इमेजेस आ गए। दीज आर द इमेजेस। किस तरह से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं इस डायग्राम को कि -1 3 5, ये हमारे पास क्या है, दिस इज डोमेन। और इमेजेस भी कह सकते हैं, इसको रेंज भी कह सकते हैं। -2, जो आंसर आएंगे वो लिख देंगे हम 22। इसको इस तरह बना लें और इसकी एसोसिएशन शो कर दें आप यहाँ पर ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। तो ये गिवन फंक्शन हमारे पास है, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें आप इनपुट करें 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वस टू, जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस ए। अब इनपुट जब आपने 2 किया तो उसकी वैल्यू 3 आ रही है। 3 इज इक्वस टू ए अपॉन 2 माइनस ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 3 ए इज इक्वस टू ए। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करें आप, 6 इज इक्वस टू 4a। तो a को सब्जेक्ट बनाएं, a इज इक्वस टू वट 6/4, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वस टू 3/2। इस वैल्यू को पुट करें फंक्शन में, तो द फंक्शन वुड बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 3/2 x माइनस 3/2। इसका एलसीएम लेंगे हम डिनोमिनेटर में, 2x माइनस 3 और 3/2, ये 2 गेट कैंसिल इज इक्वस टू 3/2x माइनस 3। ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, ये फंक्शन आ गया तो अब आपने इसमें 3 की वैल्यू जो है 3 इनपुट करेंगे। एफ ऑफ 3 इज इक्वस टू 3/2 टाइम्स 3 माइनस 3 इज इक्वस टू 3/6 माइनस 3 इज इक्वस टू 3/3। 3 गेट कैंसिल, इट मीन्स दैट कि द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वस टू 1। ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसमें हमें कहा गया है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वस टू 3 + 6/x-1, और इसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 1 आ गया तो 1 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, फिर हमने फाइंड कर दी है, इमेज फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। इमेज हमने फाइंड करनी है, ये इमेज फाइंड आउट करनी है, सही। और उसके बाद हमें इनपुट वैल्यूज़ गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने फंक्शन में जस्ट पुट करके आंसर फाइंड करना है इसका। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू
3 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे -2, इनपुट करें -2 इज इक्वस टू 3 प्लस 6 अपॉन -2 -1 इज इक्वस टू 3 प्लस 6 अपॉन -3, 3 टू द 6, तो 3 -2 इज इक्वस टू, ये आंसर आ गया आपका 1। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई आपके पास 1। सिमिलरली वी हैव टू पुट इन फंक्शन 1/2, 1/2 पुट किया तो 3 प्लस 6 अपॉन 1/2 -1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 अपॉन -1/2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -9 आंसर आया आपका। जी ऑफ 1/2 इज़, ये सेकंड आंसर आ गया। इसी तरह से आपने 5/4 पुट करना है, जी ऑफ 5/4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 अपॉन 5/4 -1, एलसीएम ले लें इसका, 3 प्लस डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो 5 - 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 27 आंसर आएगा जी ऑफ 5/4 का। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने, बस इनपुट वैल्यूज़ अगर होंगी तो उसको इनपुट करेंगे, एक्स की जगह भी पुट करेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ये क्या है, इमेजेस है ये इसकी, सही। तो अब आप अगर चाहें तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं -2 और 1/2, 5/4, ये हमारे पास 1 आई है, इसकी वैल्यू, इसकी -9 आई है, इसकी 27 आई है। तो एक सेट ये हो गया हमारे पास, और सेकंड सेट इज़, दिस इज़ द सेकंड सेट, ठीक है। तो इस तरह से हमने करना है इसको। इसके सेकंड पार्ट में कहा गया आपको कि गिवन दैट द इमेज ऑफ ए इज़ 2a, ठीक है। तो ये इमेज इस ए की इमेज क्या है, 2a है। तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, क्या करना है हमें, ए इनपुट करें फर्स्ट, ए इनपुट करेंगे इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 अपॉन ए -1। अब इसकी वैल्यू भी गिवन है, वो क्या है, 2a है। 2a इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 अपॉन a -1, एलसीएम लेंगे राइट हैंड साइड पर, a माइनस ए, 3 टाइम a -1 प्लस 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करें 3a -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय a -1, सॉल्व कर लें इसको आप, 3a प्लस 3 और इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, इट वुड बी 2a² -2a, इसको यहाँ शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे, 2a² -2a -3a -3 इज इक्वल्स टू 0। 2a² -5a -3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, फैक्टराइजेशन के बाद a की वैल्यू 3 और -1/2 आई है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। और बस जब भी ये बात पढ़ने को मिले आपको कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो इसमें पॉसिबल वैल्यू नॉर्मली ऐसा होता है कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये फंक्शन गिवन है ax² + bx + c, और ये हमें मैपिंग डायग्राम गिवन है। तो सबसे पहले ये हमारे पास इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये वैल्यूज़ ऑफ x हैं, ये वैल्यूज़ ऑफ y है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं हम। सबसे पहले इनको इनपुट करेंगे, तो f(3) इज इक्वस टू, तो यहाँ पुट करेंगे
3 का स्क्वायर प्लस b टाइम 3 प्लस c, तो इट वुड बी 9a प्लस 3b प्लस c, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी? 32 आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन पुट 1 पुट करें तो क्या आंसर आएगा इसका? a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली वी हैव टू पुट -2 इन फंक्शन। -2 पुट करें तो 4a -2b प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है? -3। -3 इज इक्वल्स टू 4a -2b प्लस सी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमने करना क्या है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देयर आर 3 कांस्टेंट्स एंड 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस हैं, 3 कांस्टेंट्स हैं। तो हमने करना क्या है? पहले आप देख सकते हैं कि ये c हर जगह पर मौजूद है, ठीक है, ये c हर जगह मौजूद है। तो हमने क्या करना है? c को एलिमिनेट करना है। तो वी हैव टू एलिमिनेट द c को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको करना ये पड़ेगा कि आप पहले इक्वेशन नंबर 1 की और 2 की इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से। तो 1 को ऊपर रखें, आप यहाँ लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो 32 माइनस इज इक्वस टू 9a प्लस 3b इज प्लस सी, और इसको लिखें यहाँ पर 6 इज इक्वस टू a प्लस b प्लस सी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होता है, आपको पता है। तो c कैंसिल हो गया। जब c कैंसिल होगा तो ये क्या आएगा हमारे पास? 26 इज इक्वस टू 8a और प्लस 2b। इसको डिवाइड बाय 2 कर लें, इट वुड बी 13 इज इक्वस टू 4a प्लस b। तो यहाँ से b को सब्जेक्ट बनाया, b इज इक्वस टू 13 माइनस 4a। इसको आपने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसको आप बॉक्स में बंद कर दें। बॉक्स में बंद कर दिया आपने। अब क्या करेंगे आप? अब आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 की फाइट करवानी है और इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखें अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। तो 3 को पहले लिखेंगे, -3 इज इक्वस टू 4a और -2b प्लस सी। 6 इज इक्वस टू a प्लस b प्लस सी। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, आपको बात मालूम है। सी गेट कैंसिल, तो इट वुड बी -9 इज इक्वस टू 3a माइनस 3b डिवाइडिंग बाय 3। -3 इज इक्वस टू a माइनस b। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप ऐसे कीजिए कि a को सब्जेक्ट बना लें, a इज इक्वस टू b माइनस 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको आपने पुट करना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करें इसको। तो आपने a की वैल्यू इस पर पुट करनी है। तो b इज इक्वस टू 13 माइनस 4 टाइम a इज़ वट? a इज इक्वस टू b माइनस 3। इसको सॉल्व कर लें। 13 माइनस 4 b माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वस टू 25 माइनस 4b। तो इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। इट वुड बी 5b इज इक्वस टू 25। तो 5 5 ज़ा 25। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। द वैल्यू ऑफ b इज़ 5। ओके।
तो बी की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमने ए की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ए इज इक्वस टू, बी की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 3, तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वस टू 2। तो ये हमारे पास इस तरह से दो वैल्यूज़ आ गई ए और बी की। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इनमें 1 2 3 में से किसी में पुट कर दें। तो इसमें हमने करना ये होता है नॉर्मली कि जो सिंपल इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। तो सी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं ए और बी की वैल्यू एंड फाइंड करते हैं सी। ए इज़ 2 प्लस बी इज़ 5 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी इज इक्वस टू 7, 7 वहाँ शिफ्ट करेंगे तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। सी इज़ -1। ओके बेटा, सी इज़ -1। तो अब हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, इस ए बी सी की वैल्यूज़ को वी हैव टू पुट इन द फंक्शन। ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, इसमें इसको पुट करेंगे। गिवन फंक्शन में, ये गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये इसमें हमने इसको पुट करना है और फिर आगे इसको सॉल्व करना है। ए बी सी की वैल्यूज पुट की तो फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 1। तो सेकंड पार्ट इसका ऐसा है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स हुज इमेज इज 2। तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2 पुट करें आप और इसको फैक्टराइज करें। 2x² प्लस 5x माइनस 2। तो 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। 2x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको फैक्टराइज करें। तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। 2x² प्लस 5x माइनस 3 को फैक्टराइजेशन करने के बाद x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, यानी x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की इमेज, यानी y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 2 है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को ले लेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है, इसमें क्वेश्चंस में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि ज़रूरी थे करवाना, वो मैंने करवा दिया। अब हमने ये टॉपिक है, ये हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे इसमें ना, और आपको बताएंगे कि किस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है, इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। जब हमें ये डोमेन गिवन है, ये डोमेन है, दिस इज़ डोमेन, एक्स की वैल्यू नज़र आ रही है आपको, और ये हमारे पास क्या है, ये रेंज है। तो जब डोमेन गिवन होगा तो हमें रेंज फाइंड करनी है, और जब रेंज गिवन होगा तो डोमेन फाइंड करनी है। तो अब हम ऐसा करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन देखिए, इसमें से दो मैं करूँगा, दो आप करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 5x माइनस 1। तो हमने ये फाइंड करना है। तो अब इसमें x की वैल्यू ने माइनस, ये पहले 1 पुट करेंगे और फिर 3 पुट करेंगे। 1 पुट कीजिए ज़रा, इसमें 1 पुट किया तो 5 टाइम 1 माइनस 1 इज इक्वस टू 4 आ गया हमारे पास। कि जब हमने 1 पुट किया तो 4 आया, और जब हमने 3 पुट किया तो क्या है, देखिए 5 है 15, 15 माइनस 14 आया। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई। तो अब इसमें हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है, और इस तरह से, यानी 4 और 14। याद रहे कि जब भी हम ये इनइक्वलिटी में लिमिट्स लिखते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो होता है ये स्मॉलर नंबर होता है, और राइट हैंड साइड पर बिगर नंबर होता है। यानी दो नंबर आए ना, ये दो नंबर आए हमारे पास, 4 आया है और 14 आया है। आप ये मत देखें कि किसको पुट करके क्या आया है, बस आप ये देखें नंबर क्या है, आंसर क्या है, 4 और 14। छोटा नंबर कौन सा है, 4, बड़ा नंबर 14। तो छोटा नंबर पहले आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, बड़ा नंबर बाद में आएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये पार्ट ए और सी में करवाऊंगा आपको, पार्ट ए और सी, बाकी दो पार्ट आप करेंगे। तो पार्ट सी अब हम करेंगे इसके अंदर। तो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 5 माइनस एक्स। तो पहले 1 पुट करें, इसमें 1 पुट किया तो आंसर क्या है, 4। फिर उसके बाद 3 पुट करेंगे इसमें, तो आंसर क्या आएगा,
3 पुट करने के बाद आंसर 2 आएगा। तो अब देखिए इसमें हमारे पास वही बात कि इसमें हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, छोटा आंसर लेफ्ट हैंड साइड पर, बड़ा आंसर राइट हैंड साइड पर। और उसके बाद जो इनइक्वलिटी यूज़ करनी है वो वही यूज़ करनी है जो गिवन होगी यहाँ पर। जो यहाँ पर गिवन होगी वही इनइक्वलिटी हमें यूज़ करनी होती है इनमें। इस बात को जहन में रखिएगा आप लोग ना, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पर रेंज फाइंड कर ली। अब हम डोमेन फाइंड करेंगे। ये हमने रेंज फाइंड कर ली है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट ए है और ये पार्ट सी की रेंज। अब हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे -1 पुट करना है। इसमें फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 5x-1। तो इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे पहले आपने -1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 0 आ गई। फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर दोबारा से आप इसमें 5 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन में। तो 5 इज इक्वस टू 5x-1, -1 शिफ्ट करें वहाँ पर तो 6/5 आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्स इस तरह लिखना है। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। छोटा नंबर कौन सा है इनमें, 0 है। बड़ा नंबर कौन सा है, 6/5। तो ये आपके पास डोमेन आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसके और क्वेश्चन करने, ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं हम इस। तो सी की हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू 5-x, ठीक है। यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे पहले -1 रखना है। -1 रखें, -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस माइनस प्लस, सॉरी -x। तो इसको वहाँ शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास, 6 आ गई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वैल्यू ऑफ x फाइंड करेंगे। तो 5 पुट करें, 5 इज इक्वस टू 5-x। तो 5 गेट कैंसिल, x इज इक्वस टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स किस तरह लिखेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इनइक्वलिटी वही रहेगी जो गिवन है, 0 से